ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का जो है याद रखनी है डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो है वो 12 क्रम को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 11 तक करवा रखा है। तो अब बात करते हैं और सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया था। तो फिल इन द ब्लैंक करना है विथ मोस्ट अप्रोप्रिएटेड, याद रखनी है, ऑप्शन को चूज करना है। आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, यू वेयर कमिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड आई नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड आई नो हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने बनाया होगा उसका बिल्कुल राइट है। आपको पता होगा कि बिहार दरोगा में दो जो है इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस को करना है और यहाँ पर दिया है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, द डिसीजन बाय टेकन, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। यहाँ पर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। यही दोस्तों आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो इंग्लिश का सवाल था। अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पादप द्वारा जो है याद रखनी है, अधिकांश पौधे जो होते हैं वो कोशिकाएं जो है उसका जल जो ग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा, प्रासरण के द्वारा। प्रासरण दोस्तों याद रखनी है एक प्रकार का अर्धपारगम झिल्ली से घिरा रहता है। क्या बोलेंगे, अर्धपारगम झिल्ली इसके बीच रहता है जो कि याद रखनी है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो है जल का गमन करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, प्रासरण कोशिका में जल तथा गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जल में तो निभाता है प्रासरण, लेकिन गैसों में आदान प्रदान की बात करेंगे तो ये कौन निभाता है, विसरण निभाता है। यहाँ पर से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ए सही है, परंतु आर आपका क्या है, गलत है। ये सही है परंतु आर आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। यहाँ पर से थोड़ी सी बात को समझिए, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ से समझना है कि याद रखनी है परासरण, क्या बोलेंगे, परासरण और विसरण में थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे परासरण जो होता है दोस्तों, ये सिर्फ जो गमन करता है द्रव में करता है। किसमें गमन करता है, द्रव में। लेकिन विसरण की बात करेंगे तो ये ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है और याद रखनी है गैस में भी गमन करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। परासरण को गमन करने के लिए एक प्रकार की झिल्ली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। क्या बोलेंगे, अर्ध याद रखनी है पारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग विसरण की बात करेंगे तो इसमें कोई भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी चीज को एकदम आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। अगर हम लोग विसरण की परासरण की बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि परासरण जो है एक प्रकार का क्या है, विसरण ही है। एक विशेष प्रकार का विसरण ही होता है। लेकिन याद रखनी है अगर विसरण की बात करेंगे तो एक प्रकार का समान प्रक्रिया से अपना जो है प्रवाह करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज को ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का अंतर है। कभी कभी एग्जाम में आपको अंतर से भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए स्वास्थ्य पर लगाया जा सकता है, नैतिकता पर लगाया जा सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सही की बात करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा 2, 3 और 5। 2, 3, 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। धर्मनिरपेक्षता पर हम लोग कभी भी नहीं दे सकते हैं दोस्तों, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी दोस्तों हम लोग कभी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 26 तो एक प्रकार का क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की अगर हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है, ठीक है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो मौलिक अधिकार को बोला जाता है, ये आपको पता होगा। और मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश से ग्रहण किया है भारत में, तो अमेरिका से किया है। कहाँ से किया है, अमेरिका से किया है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, मौलिक अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है, अल्पीकरण के बारे में बताया गया। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। 15 में क्या है, धर्म जाति के लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करनी है। 16 में क्या है, अवसर की समानता है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में अगर बात करेंगे तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। 23 में अगर हम लोग बात करेंगे तो बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा। 24 में है कि 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। और 26 जो आपका प्रश्न पूछा है, धार्मिक कार्यों का प्रतिबंधन, ठीक है। और 27 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी अगर हम लोग बात करेंगे धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। 28 में है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में बोल सकते हैं क्या है दोस्तों, 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग अपना जो है शैक्षिक संस्थान खोल सकता है और वहां पर जो है शासन प्रशासन कर सकता है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का उपचार है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल को एकदम आपको ग्रहण रहना चाहिए। चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं परमाणु की संरचना पर। यहाँ पर देखिए, समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मान के चलिए दो कार्बन है, यहाँ पर बोल रहा है समान तत्व रहना चाहिए, तो एक का याद रखनी है परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो इसको हम लोग 12 लिखते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कभी कभी क्या हो जाता है 14 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बोलेंगे समान प्रकार के तत्व हैं और इसका परमाणु संख्या नीचे वाला होता है, तो बिल्कुल ठीक है, और ऊपर भार लगता है, तो ये दोनों क्या है भिन्न भिन्न है, तो एक प्रकार का समस्थानिक हो गया जिसको हम लोग आइसोटॉप बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु परमाणु भार अगर समान होगा तो वो क्या होगा संभारिक होगा, तो बिल्कुल ठीक है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूरेनियम दोस्तों 92 235 होता है, आपको पता होगा। और एक एक यूरोनियम जो होता है वो क्या होता है 92 ही होता है, लेकिन 238 इसका परमाणु भार हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर से इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ऑक्सीजन भी होता है। तो इस तरह से अगर आप करिएगा तो यहाँ पर से आपका क्या होता है, तो याद रखनी है परमाणु यहाँ बोल सकते हैं भार क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक की अगर उदाहरण की बात करेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पर आप ले लीजिए दोस्तों क्या कार्बन ले लीजिए, कार्बन 614 होता है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 814 ले लीजिए। तो देखिए दोनों का अगर आप घटाइएगा तो ये दोनों का अंतर हमेशा क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि 6 8 6 8 हो गया दोस्तों। तो ये प्रकार तो संभारिक हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों सम हो गया, ठीक है। अगर हम लोग सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे, सम न्यूट्रॉनिक में भी होता है, मतलब कि दोनों का अंतर जो है अलग होना चाहिए, ठीक है। अंतर दोनों का अलग होना चाहिए, तो उस तरह से आपका बन जाएगा। जैसे मान के चलिए कि फास्फोरस आप ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, फास्फोरस का 15 होता है और इसका परमाणु भार 31 होता है। उसी तरह ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या बोलेंगे 16, तो इसका परमाणु भार कितना होता है 32। और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है 16 हो जाएगा। यहाँ भी अंतर 16, यहाँ भी 16। तो एक प्रकार का ये क्या हो गया दोस्तों आपका समन्यूट्रॉनिक, यानी कि दोनों का अंतर जब समान होगा तो उसको हम लोग समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं तीनों का तीनों कथन आपका क्या सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का संभारिक हो गया। परमाणु संख्या दोनों का मतलब बोल सकते हैं अलग अलग है तत्व है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु भार क्या है समान है। तो एक प्रकार का यहाँ आपका क्या हो गया समस्थानिक हो गया। ये एक प्रकार का बोल सकते हैं समस्थानिक हो गया, ये संभारिक हो गया और ये समन्यूट्रॉनिक हो गया। यहाँ से तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मानव रक्त का पीएच मान आपको पता होगा 7.4 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 7.3 से 7.5 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक का हो जाएगा 2। दूध का अगर हम लोग पीएच मान की बात करेंगे तो दूध का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो 6.5 से 6.7 के बीच, यानी 6.66 होता है। तो यहाँ पर से 3 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव लार, लार का पीएच मान क्या होता है 5.5 से 7.5 होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है 4.5 से 8.0 के बीच होता है। यहाँ पर से 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पीएच, पीएच का फुल फॉर्म बिहार दरोगा पूछ लिया है, तो इसका क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज आपका पूछ लिया है बिहार दरोगा। अगर हम लोग पीएच की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों 0 से लेके 14 तक होता है। 7 आपका क्या होता है उदासीन, 7 से जितने भी कम होंगे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अम्लीय के नाम से जानते हैं। और 7 से जितने भी प्लस होंगे उसको हम लोग क्षारीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पीएच का खोज किसने किया था, तो याद रखनी है ये पीएच स्केल का खोज जो किया था ये किसने किया था सोरेनसन ने किया था। किसने किया था सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। और कब किया था 1909 ईस्वी में किया था। ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में निम्न में से कौन कौन शामिल है। अगर हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन शामिल है, तो आपको पता है सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, ठीक है। तो ये प्रकार का शामिल है, तो बोल सकते हैं सभी हो जाएगा। अगर हम लोग विनय पिटक की बात करेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों बौद्ध धर्म के जो बोल सकते हैं नियम कानून है, नियम कानून का वर्णन किसमें किया गया है विनय पिटक में। सूत पिटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का जो याद रखनी है, बौद्ध धर्म का उपदेश शब्द जो है याद रखनी, उपदेश शब्द जो है ये किसमें है सूत पिटक में, ठीक है। और अभिधम पिटक में याद करेंगे कि याद रखनी है बौद्ध धर्म का जो विचारों का संकलन यानी दार्शनिक और विचार का जो संकलन किया गया है वो किसमें वर्णन है, याद रखनी है दार्शनिक और विचारों का संकलन जो किया गया है आध्यात्मिक तरीके से वो दोस्तों किसमें है अभिधम पिटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म से थोड़ा सा बात करेंगे, बौद्ध धर्म से आपको रिलेटेड जो जानकारी रहनी चाहिए बिहार दरोगा के उपलक्ष्य में, तो बिहार दरोगा में याद रखनी है बौद्ध धर्म से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने संगति हुए हैं, 4 बौद्ध संगति हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगति की बात
बात करेंगे तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा राजगिरी में किया गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा क्या, और ये किसके शासनकाल में किया गया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। द्वितीय बोध संगति की बात करेंगे तो द्वितीय बोध संगति जो किया गया ये कहाँ पर किया गया, तो आपको पता होगा वैशाली में किया गया। और ये किसके शासनकाल में किया गया था, तो कालाशोक के शासनकाल में। किसमें, कालाशोक के शासनकाल में। और तृतीय बोध संगति की बात करेंगे तो तृतीय बोध संगति जो किया गया ये कहाँ पर किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। और पाटलिपुत्र में जो किया गया ये किसके शासनकाल में किया गया था, राजा उस समय कौन था, तो अशोक था। कौन था दोस्तों, अशोक था। ठीक है, और चतुर्थ बोध संगति की बात करेंगे, चतुर्थ बोध संगति कहाँ पर किया गया, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और याद रखनी है उस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे। इतना जानकारी आपको रहनी चाहिए, ये एकदम एनफ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित जो है आपको पूछा गया। सबाक दोस्तों कहाँ का है, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का, तो ये तो गलत हो गया। मुखबारात कहाँ का है, मिस्र का है। कहाँ का है दोस्तों, मिस्र का। नाइचो दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा, जापान का। नाइचो कहाँ का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा, तो ये बिल्कुल है। FBI आपका कहाँ का हो जाता है, अमेरिका का। कहाँ का हो जाता है दोस्तों, अमेरिका का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मिलान सही पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग भारत की एजेंसियां की बात करेंगे तो भारत का एजेंसियां कौन हो जाता है दोस्तों, राव हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखनी है एक आपको CBI हो जाता है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। माइक्रो डीएनए की खोज एक एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय के योगदान हेतु गौरी रूबुकन एवं विक्टर एब्रोस को 20 वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है गैरी रूबकन को दिया गया है और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि एवं उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हेस्बिस को वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का, नहीं दोस्तों अर्थशास्त्र का इसको नहीं दिया गया है, बल्कि किसको दिया गया है, रसायन शास्त्र में दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों, रसायन शास्त्र में दिया गया है। तो कथन 2 आपका गलत हो जाएगा, बल्कि एक आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर सही है। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे अभी जो दोस्तों भौतिकी में दिया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया है, याद रखनी है। ये जो हॉपफील्ड है, जॉन जे हॉपफील्ड, क्या है, जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक ये अमेरिका का है, और एक आपका वैज्ञानिक कौन हो जाएगा, जेफरी हिंटन है। कौन है, जेफरी हिंटन है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। किसमें दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से याद रखनी है शांति के क्षेत्र में भी आपको पूछा जाएगा किसको दिया गया था, तो याद रखनी है ये जापान का था, मतलब कि निहोन हिंडको समूह है, निहोन हिंडियाको समूह, ये याद रखनी है, हिंडियाको समूह हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे साहित्य में जो है किसको दिया गया है, साहित्य में जो दिया गया है हांगकांग को दिया गया है। किसको दिया गया है, हांगकांग को दिया गया है। हांगकांग कहाँ का है, याद रखनी है, दक्षिण कोरिया की है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में शुरू किए गए नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है, यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के लिए डिजिटीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देता है। बिल्कुल ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में पारंपरिक मानचित्रण विधियों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, मानचित्रों को दोस्तों बढ़ावा देना इसमें नहीं है। यहाँ पर से अगर सही की बात करेंगे तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, 3 आपका क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिलो गोल्जी द्वारा खोजा गया ब्लैक रिएक्शन से तात्पर्य, केमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया कोशिका संरचनाओं का अभिरंजित, जो मतलब अभिरंजित करने की एक विधि है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखनी है, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात किसकी आई है, तो याद रखनी है केमिलो गोल्जी की आई है। किसका आया है दोस्तों, केमिलो गोल्जी का आया है। केमिलो गोल्जी के द्वारा याद रखनी है एक खोज किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो याद रखनी है ये जो काम करते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि यातायात प्रबंधन इसको बोला जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधन जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो ये आपका गोल्जी बॉडी का निर्माण करने वाले को बोला जाता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और याद रखनी है 1906 के लिए, केमिलो गोल्जी को याद रखनी है 1906 के लिए दोस्तों, इन्होंने जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य किया था। किस पे किया था, याद रखनी है, तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य किया था, जिसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी को क्यों स्थापित किया गया था? तो याद रखनी है यहाँ पर जो कांग्रेस का जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 ईस्वी में, तो याद रखनी है विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। किसमें किया गया था दोस्तों? विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु किया गया था। और 1923 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात किया गया है? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था, याद रखनी है ये किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे किसके द्वारा किया गया था? चितरंजन दास के द्वारा। क्या बोलेंगे? चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसमें और कौन शामिल थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो किया गया था, ये कहां पर किया गया था? गया में किया गया था। और इस गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चितरंजन दास के द्वारा। और चितरंजन दास की इसमें बात नहीं मानी जा रही थी, इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो है 1922 के गया अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया। और याद रखनी है स्वराज पार्टी का निर्माण किया, और चितरंजन दास और किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया, यहाँ सबसे ज्यादा जो फंसाया जाता है कि इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था। इसमें अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो चितरंजन दास बने थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और महासचिव की बात करेगा, महासचिव में फंसाता है, तो महासचिव में याद रखनी है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू याद कैसे रखेंगे? तो मौ से महासचिव, मौ से मोतीलाल नेहरू, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1920 को किया गया था। और ये जो है एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में यही दिया गया है। लेकिन अगर आप यूएनओ की बात करेंगे तो यूएनओ द्वारा जो राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, वो डेट कब देता है? याद रखनी है 10 जनवरी। कब देता है? 10 जनवरी 1920 को। ये दोनों डेट को एकदम ध्यान दीजिएगा, लेकिन अधिकतर रूप से 10 जून 1920 ही माना जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया, ये कब किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर। क्या बोलेंगे? प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ दोस्तों, इसी पर किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। और राष्ट्र संघ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि याद रखनी है दोस्तों, विभिन्न देशों में शांति स्थापित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में सर्वाधिक बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा था। तो ये बिल्कुल ठीक है, जर्मनी पर बुरा प्रभाव पड़ा था। अमेरिका विश्व आर्थिक मंदी के प्रभावों से अछूत रहने वाला एकमात्र राष्ट्र है। नहीं दोस्तों, अमेरिका नहीं रहने वाला था, बल्कि सोवियत संघ रहने वाला था। सोवियत संघ मतलब कि रूस रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो दो आपका गलत है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन औसत है? तो केवल दो औसत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी गैर धन विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही नहीं कर सकता है? क्या कार्यवाही नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है। राज्यपाल को राज्य विधेयका से पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्देश दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। अनंत समय के लिए विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी कर सकते हैं, तो कौन नहीं कर सकता है? तो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे धन विधेयक की चर्चा जो है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 109 में है। और 109 में धन विधेयक का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, और धन विधेयक की परिभाषा की बात करेंगे तो वो कितना में है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक जब भी आते हैं दोस्तों, कहाँ पर आते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा को दोस्तों क्या इसमें दोस्तों कुछ हक है? कोई हक नहीं है, मात्र ये जो 14 दिन रोक कर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस किस को जोड़ती है? रथ के। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है, ये बोल रहा है कि किस किस को जोड़ती है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का। और ये याद रखनी है, सदिया से धुबरी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है दोस्तों? सदिया कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। और धुबरी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? असम में। तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ से याद रखनी है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अगर हम लोग 1 की बात करेंगे तो ये दोस्तों किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है, और गंगा नदी पर है। और ये दोस्तों इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये जो जोड़ती है, याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है। ठीक है, ये दोस्तों याद रखनी है, NH1 हो जाएंगे। और कोल्लम से कोट्टमपुरम याद रखनी है, ये बोल सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जोड़ती है। तो ये तीनों को एकदम याद रखनी है। 4 भी याद रखनी है, 4 को अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 4 को। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है याद रखनी है काकीनाडा। क्या बोलेंगे? काकीनाडा को जोड़ता है, याद रखनी है, मकरान से। कहाँ से दोस्तों? मरकन्नम से जोड़ती है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और NH अगर हम लोग नेशनल याद रखनी है,
जलमार्ग वाटर मार्ग दोस्तों 5 की बात करेंगे तो ये जो जोड़ता है उड़ीसा में पड़ता है तलचर, वहां से जोड़ता है दोस्तों। उड़ीसा में तलचर को किससे जोड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है धमड़ी, धमड़ी या धमड़ा बोला जाता है, वहीं से दोस्तों इसको जोड़ता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ एवं रानीगंज किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये कागज उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कागज उद्योग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? कागज उद्योग। तो देख लीजिए कागज उद्योग कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था? भारत में 1812 ईस्वी में। और कहाँ पर सबसे पहले किया गया था? तो याद रखनी है सेरामपुर में। कहाँ पर किया गया था? सेरामपुर में किया गया था, लेकिन ये अधिक समय तक संचालित नहीं हुआ। बाद में दोस्तों 1867 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बोल सकते हैं निकट किया गया था। और बालीगंज में। कहाँ पर दोस्तों? बालीगंज में। और ये दोस्तों अच्छा लंबा समय तक चला। तो ये सभी चीज को ध्यान देनी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रण करता है? सेबी करता है। एसईबीआई इसका होता है। इसका जो बोल सकते हैं अधिनियम का गठन, कब अगर गठन की बात करेंगे तो 1992 में इसका गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों शेयर मार्केट पर दोस्तों नियंत्रण करता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? मुंबई हो जाएगा। और अभी इसका अध्यक्ष भी निरूपित किया गया था। और अध्यक्ष दोस्तों किसको बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे को। क्या बोलेंगे? तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। और तुहिन कांत पांडे के पहले कौन थे? ये दोस्तों पूछा गया था, तो याद रखनी है माधवीपुरी बूच थे। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? जीडीपी की बात करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। और ये देखिए हासमान लागत विधि इसमें दोस्तों प्रस्तुत विधि नहीं है इसका ज्ञात करने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। किस मुगल शासक ने सी अस्पा और याद रखनी है द्वि अस्पा का प्रचलन किया गया था? तो ये जहांगीर के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? जहांगीर। जहांगीर के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके समय को क्या बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। क्या बोलेंगे? चित्रकला का याद रखनी है स्वर्णकाल बोला जाता है इसके समय। इसके समय याद रखनी है इसके दरबार में क्या रहते थे दोस्तों? मंसूर रहते थे। मंसूर की बात करेंगे तो ये याद रखनी है दुर्लभ, क्या बोलेंगे? दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र बनाते थे। पिछला सेट में भी हमने आपको बताया था। याद रखनी है जहांगीर से एक चीज ध्यान दीजिएगा, तुजुक ए जहांगीरी। क्या बोलेंगे? तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया? तुजुक ए जहांगीरी की बात करेंगे तो जहांगीर के द्वारा लिखा गया। लेकिन जहांगीर दोस्तों इसको पूरा नहीं कर पाए, तो बाद में इसको पूरा कौन किए थे? तो याद रखनी है कोई बिंद करके है, मोतिया बिंद करके इसका नाम है, बिंद के द्वारा इसका पूरा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चीन में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पेसोन पोया उत्सव मनाया जाता है। देखिए पेसोन पोया उत्सव जो मनाया जाता है ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान ने इंडोनेशिया में रामायण कनक्लेव का आयोजन किया। तो इंडोनेशिया में नहीं बल्कि कोलंबस में किया। कहाँ पर किया? कोलंबस। कोलंबस कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका में ही पड़ता है। तो ये भी गलत हो गया। हाल ही में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति ग्याना में स्थापित किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, सत्य पूछा है, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सीईओ पूछ रहा है कि किसका कौन सीईओ है? ओपन एआई का सीईओ की बात करेंगे तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे? कल्याण कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, अगर ओपन एआई की बात करेंगे तो ये आपका कौन हो जाएगा? सैम ऑल्टमैन हो जाएगा। तो एक का दो हो जाएगा। संसद टीवी उत्पल कुमार सिंह है, तो आपको पता होगा। टीसीएस की अगर हम लोग बात करेंगे, टीसीएस का दोस्तों कौन हो जाएगा? टीसीएस के यहाँ से अगर पूछेगा तो ये के कीर्तिवासन हो जाएंगे। ठीक है, और एप्पल का सीईओ कौन हो जाएगा? टिम कुंग हो जाएगा। 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कल्याण कृष्णमूर्ति याद रखनी है किसका है? फ्लिपकार्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्लिपकार्ट का हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यूट्यूब को एकदम याद रखनी है। यूट्यूब से पूछ सकता है किसका है? तो नील मोहन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? नील मोहन हो जाएंगे। ठीक है, और फेसबुक का अगर बात करेगा तो फेसबुक का कौन हो जाएगा? मार्क या जुकरबर्ग हो जाएंगे। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। तो 2 3 1 2 4 1 3 कहाँ पर है दोस्तों? 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखिए कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स के नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? देखिए अगर हम लोग चार्ल्स के नियम की बात करेंगे तो चार्ल्स का नियम जो है दोस्तों स्थित बोल सकते हैं स्थित दाब पर दोस्तों किसी गैस के निश्चित मात्रा में आयतन के परम समानुपाती होते हैं। तो ये याद रखनी है भी अनुपात तो आयतन और ताप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स का नियम जब दे दिया तो दाब इसमें क्या होता है? प्रेशर दोस्तों क्या होता है? निश्चित होता है। प्रेशर इसमें निश्चित होता है, तो इसमें कौन होगा? तो आयतन दोस्तों परम ताप के क्या होंगे? समानुपाती हो जाएंगे। तो भी अनुपात समानुपाती टी हो जाएंगे। चलिए
निम्नलिखित कथनों में से औसत कथन का चयन कीजिए। औसत कथन का चयन करना है। सेलुलोज पौधों के सृजनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। जंतुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, देखिए सबसे पहले जंतु में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। मान के चलिए ये दोस्तों कोशिका है और जंतु में इसके ऊपर क्या रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो अंतरिम जो मेम्ब्रेन होता है वो जंतु में कौन होते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम लोग पादप की बात करेंगे, पादप के ऊपर भी एक लेयर बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। तो जंतु में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं बना रहता है बल्कि पादप में, तो यही आपका गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका का खोज कब किया गया था? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, ये देखिए मैथ का सवाल है, तो इसको बनाइए। देखिए अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% और 15% की दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य के बीच के अंतर 990 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो पहले 20% और 15% निकाल लीजिए। देखिए 20 निकालिए, उसके बाद दोस्तों क्या निकालिए? -15 निकालिए और गुना कर दीजिए। 20 गुना प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 15, अब बटे हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 5, 5 तिया 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? -20 + 15 करिए, ठीक है। तो उसके बाद 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 में 20 जाना है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 से ये गुना हो जाएगा, सॉरी, इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 20 और 15 है, यहाँ पर इसका 32 निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक दोस्तों कितना है? 35 है और -32 कीजिएगा तो ये 3%। 3% का वैल्यू अंतर दिया गया है 990। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा 33 बार में। 33 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 330 बार में, ठीक है। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है दोस्तों कि अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम लोग कितना मांगेंगे? 100। तो 33,000 हो जाएगा राइट आंसर। इसको बना लीजिएगा, कोई भी इसमें भारी नहीं था। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए आंसर सही है आपका। यदि 11 संख्याओं की संख्या जो है ये इतना दिया गया है तो 72 से जैसे हुआ तो आपके मन में आना चाहिए 8 से होगा, 9 से होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट में 3 डिजिट कटना चाहिए। देखिए 8 से एक बार में 8 9 72, तो यहाँ पर 2 होगा तो ये कट जाएगा, तो यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए 9 का नियम क्या करना चाहिए? योग दोस्तों 9 से कटना चाहिए। तो देखिए योग जब 9 से कटेगा तो 9 तो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 6 14, 14 4 18 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 2 2 बचा, 2 8 10, 10 और बोल सकते हैं 10 7 17, 17 2 कितना हो गया दोस्तों? 19। 19 प्लस अगर हम लोग x/9 की बात करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया। अब बोल रहा है 2x - y का वैल्यू निकालने के लिए, तो 2 गुना 8 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 8 दूनी 16 - 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो विभाज्यता का नियम आपको पता रहनी चाहिए, बस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार की मिट्टी के संबंध में आपको बताना है। तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा में सटे हुए जिलों में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये तो उत्तरी सीमा में जैसे आपका हो जाएगा, बिल्कुल सटे हुए हैं। उत्तर बिहार की मिट्टियों का निर्माण सोन पुनपुन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोस्तों बोल सकते हैं गंगा और गंगा की सहायक नदियां जैसे कोसी हो गया, महानंदा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, इन सब से होता है, तो ये गलत हो गया। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक, बिल्कुल, और सबसे अधिक कहाँ पर है? मोकामा में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका क्या है दोस्तों? सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मेची परियोजना को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है? कोसी मेची परियोजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY के द्वारा दोस्तों इसको किया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट है तो इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये परियोजना जो है कब तक लक्ष्य रखा है पूरा करने का? तो 2029 तक। 2029 का अगर माह पूछेगा तो मार्च तक दोस्तों इसको रखा है। और इस परियोजना से लाभान्वित जो जिला होने वाले हैं वो कौन कौन है? तो याद रखनी है, आपका हो जाएगा अररिया, जो आपका बिहार मतलब बीपीएससी पूछा था, अररिया हो जाएगा, याद रखनी है। किशनगंज हो जाएंगे, ठीक है। और बोल सकते हैं पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। और बोल सकते हैं कौन हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कटिहार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बक मिनिस्टर फुलेरिन, एक फुलेरिन किसका अप्रूप है? कार्बन का हो जाएगा। कार्बन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम से, याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों, याद रखनी है। ये जो इसका गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था?
पवनार आश्रम से बोल सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी चीज को लगे हाथ याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, इसका प्रथम सत्याग्रही कौन था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो आपका कौन हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है। और द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय जो है आपको याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में कहां तक पूछ दिया है? तृतीय पूछ दिया है। तृतीय आपका कौन था? तो याद रखनी है, ब्रह्मदत्त था। इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में नहीं जाएगा, यहां तक ही पूछा है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए रेलवे आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुलिस आयोग, तो एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएंगे, यानी कि डी का हो जाएगा 3। और डी का अगर सिंचाई आयोग देखिए मॉनक्रिक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 3 2 लास्ट से देखिए 3 और 2 है, तो यहाँ पर से लाइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। रेलवे आयोग हो जाएंगे रॉबर्टसन, रॉ से रेलवे, रॉ से रॉबर्टसन को याद रखनी है। अकाल 4 हो जाएंगे। और अकाल आयोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे? एंथनी मैकडोनाल्ड, तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे। और ये सभी घटना जो है किसके समय, किस समय के काल का है? कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन की काल की बात करेंगे तो 1899 से लेके 1905 तक दोस्तों इन्हीं का कार्यकाल है। और इन्हीं के समय में द्वितीय दिल्ली दरबार भी लगा गया था। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम ग्राम सभा को विशेष अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम दोस्तों 1900, ये पेशा एक्ट हो जाएगा। याद रखनी है, पंचायत अधिनियम 1996 के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के द्वारा दोस्तों याद रखनी है 338 का बी जोड़ा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले दोस्तों कितना था? 5 लाख था। और अभी बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों? 10 लाख कर दिया। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और नीतीश कुमार याद रखनी है, बिहार के 10वीं बार दोस्तों क्या लिए? शपथ लिए। यानी कि हम मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ठीक है। थे, हैं, रहेंगे, इसका यही दोस्तों कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन है? तो बम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे, बीएसई। और इसका गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1875 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब किया गया था? 1992 में। और ये अपना कार्य करना कब से प्रारंभ किया है? 1993 में। एक याद रखनी है दोस्तों, सिंसेक्स। ठीक है। सेंसेक्स, सेंसेक्स को याद रखनी है। ठीक है। सेंसेक्स को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका गठन जो किया गया था 1986 में। और ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं 1987-89 से। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा तो वो बम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन सभी पर नियंत्रण कौन करते हैं? सेबी करते हैं। मिस्टल और ब्राइज निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो मिस्टल और बिसाई की बात करेगा तो ये जो दोस्तों एक प्रकार का पवन माना जाएगा, तो ये दोस्तों फ्रांस का है। कहाँ का है दोस्तों? फ्रांस का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा जो केसर से उत्पन्न के लिए उपयोगी है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से हिमालय में? तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। और करेवा एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या है दोस्तों? मिट्टी है। ठीक है। करेवा मिट्टी है जिसमें किसकी खेती होती है? कपास की, मतलब केसर की खेती होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर परिपथ का उदाहरण है? समांतर परिपथ कहने का मतलब हुआ कि याद रखनी है, जो आप घर का बिजली तिजली यूज करते हैं दोस्तों, घर का बिजली जो यूज करते हैं वो सभी समांतर क्रम में होते हैं। घर का वायरिंग हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, कार का हेडलाइट, इन सभी में दोस्तों समांतर होता है। याद रखनी है 1 बराबर आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से दोस्तों आपका जोड़ा रहता है। ठीक है। और एक आपका होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का होता है, याद रखनी है, आर इक्विवेलेंट बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह से दोस्तों एक श्रेणी में ही जुटा रहता है। ठीक है। चलिए ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसफर अननोन प्रवरण के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कम दूरी के लिए, यही गलत हो गया। लंबी दूरी के लिए दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर से 2 गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अगर हम लोग ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो ये कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1929 ईस्वी में। और ये बोल सकते हैं किस जगत का है? फिल्म जगत का बोल सकते हैं, सबसे मतलब प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
एक याद रखनी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या बोलेंगे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब की गई थी? 1969 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। और ये भी दोस्तों फिल्म जगत में ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। और याद रखनी है अभी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? मोहन लाल को मिला है। किसको मिला है? मोहन लाल को मिला है। और इसके पहले किसको मिला था? तो याद रखनी है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। और उसके पहले किसको मिला था? तो याद रखनी है रहीदा को। रहीदा कुछ करके नाम है, तो याद रखनी है उनको मिला था। वहीं पर अगर हम लोग भारत रत्न की बात करेंगे, भारत रत्न का शुरुआत की बात करेंगे कब हुआ था दोस्तों? 1954 ईस्वी में हुआ था। और अभी जो है भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया गया है? तीन सॉरी 5 व्यक्ति को दिया गया था। जिसमें सर आपका हो जाएगा, याद रखनी है आपका कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, और बोल सकते हैं इस तरह से चौधरी चरण सिंह है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? तो ये जो हो जाएंगे कुचिपुड़ी, और याद रखनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दो। और भरतनाट्यम कहाँ का है? याद रखनी है तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? केरल का हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसा उड़ीसा का है। और याद रखनी है एक आपको याद रखनी है कथकली। क्या बोलेंगे? कथकली। कथकली भी दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और एक याद रखनी है कथक। कथक दोस्तों आपका कहाँ का है? उत्तर भारत का है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में रस का अर्थ होना। तो यानी कि साहित्य में बोल सकते हैं, साहित्य में रस का अर्थ होना का मतलब क्या हो जाएगा? ये यहाँ से पूछा गया। तो साहित्य से मिलने वाली अनुदान भूति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हिंदी का क्वेश्चन है। नीति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए। बिमल जलाल समिति। बिमल जलाल समिति दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, रिजर्व बैंकिंग से। तो एक का हो जाएगा 3, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था इन्होंने। और ये कब आए थे? 1957 में आए थे। एल एम सिंधवी समिति 1986 में पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा दिया, तो ये एक हो जाएंगे। और संथानम समिति की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए आया था, तो ये 2 हो जाएंगे। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ पर है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेंडर विजिटिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में दोस्तों जेंडर विजिटिंग की अगर हम लोग शुरुआत की बात करेंगे तो कब किया गया था? केंद्रीय बजट 2005-6 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखनी है। और सबसे पहले जो लागू करने वाला कौन सा देश था? 1984 में जेंडर विजिटिंग जो लागू किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया था। और निरपेक्ष प्रणाली को मुख्य धारा में लाने का योगदान था इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? तो हिंदू विकास दर का संबंध की बात करेगा तो ये जीडीपी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? जीडीपी से हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के मित्र विभूषण जो दिया गया, ये कहां से दिया गया दोस्तों? श्रीलंका से दिया गया। कहां से दिया गया दोस्तों? श्रीलंका से दिया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित व्यक्तियों को उनके संबंधित देखिए, हेमंत कुमार को दोस्तों जो मिला गया है, हेमंत कुमार को मिला गया, देखिए भीम सिंह भावेश है। इनको दोस्तों किसके लिए दिया गया है? सामाजिक कार्य के लिए, 3 हो जाएगा। किशोर कुणाल को दोस्तों किसके लिए दिया गया है? चिकित्सा के लिए दिया गया है, ठीक है। निर्मला देवी को कला के लिए दिया गया है, ठीक है। और हेमंत कुमार को जो दिया गया है सिविल सेवा के लिए दिया है। यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अध्यात्मवाद के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अध्यात्मवाद के लिए जो दोस्तों दिया गया है, ये दिया गया था किसको? नित्यानंद कुछ करके नाम है, विजय नित्यानंद करके इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 कहाँ पर है? इसको एक बार मिला लीजिए, ठीक है। 4 3 1 2 देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर है? 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखिए कहाँ पर है? ये मिल नहीं रहा है दोस्तों। अगर हम लोग हेमंत कुमार की बात करेंगे तो हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, फिर से इसको हम लोग सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और भीम सिंह भावेश को दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। किशोर कुणाल को अगर हम लोग बात करेंगे तो किशोर कुणाल को जो दिया गया है, ये दिया गया है सिविल सेवा के लिए। और निर्मला देवी को दिया गया है कला के लिए। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में दोस्तों कितने दिए गए हैं, बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे टोटल 7 पदक दिए गए हैं। जिसमें 1 पद्म विभूषण को दिया गया है, और 1 पद्म भूषण को दिया गया, और 5 जो है पद्मश्री, 5 पद्मश्री आपने देख लिया। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से
पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म विभूषण जो दिया गया है, ये किसको दिया गया है दोस्तों, याद रखनी है, शारदा सिन्हा जी को दिया गया है। शारदा सिन्हा को याद रखनी है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये भी चीज बिहार कोकिला के नाम से, स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर हो जाएंगे। और एक जो दोस्तों आपका पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण की बात करेंगे तो वो किनको दिया गया है, याद रखनी है, सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी याद रखनी है, एक समाज सेवक भी थे और भारत के उप मुख्यमंत्री के पद पर 2005 से 13 और फिर जो है 17 से 20 तक रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और कहां पर किया गया था दोस्तों, याद रखनी है, लखनऊ में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज में रज्जु किसे कहा जाता है, तो याद रखनी है, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले अधिकारी को रज्जु कहा जाता था, और ये किसके समय कहा जाता था, तो अशोक के समय। अशोक से याद रखनी है, अशोक दोस्तों एक ऐसे शासक हुए मौर्य समाज में जिसने याद रखनी है क्या क्या दोस्तों, अभिलेख जारी किया। क्या बोलेंगे, अभिलेख जारी किया। अशोक का कुल 14 अभिलेख थे। 14 अभिलेख में से याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे, एक अभिलेख था मास की गुर्जरा। क्या बोलेंगे, मास की गुर्जरा। और याद रखनी है नेट्टूर, याद रखनी है, मास की गुज्जा और नेट्टूर और उडे गुलम। इस सभी अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, अशोक। और याद रखनी है, एक दोस्तों राजस्थान में था भाबरू अभिलेख। क्या बोलेंगे, भाबरू अभिलेख। और भाबरू अभिलेख की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों अशोक का नाम क्या मिलता है, सम्राट घोषित मिलता है। ठीक है, तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। प्लाज्मा दोस्तों रक्त में याद रखनी है 55% होता है। इसमें प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता है। तो एक और दो नहीं होगा, तो एक दो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें प्रोटीन की बात करेंगे तो कौन कौन होता है, याद रखनी है, एल्ब्यूमिन होता है। क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन होता है। और याद रखनी है, ग्लोब्यूमिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर खोजे थे, तो ये गुजरात के कच्छ में खोजे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। देखिए, मैकाल पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है, ये चीज पूछा जा रहा था, अमरकंटक हो जाएगा। सतपुरा दोस्तों कहाँ पर है, धूपगढ़, तो ये 2 3 हो जाएगा। नीलगिरी दोस्तों कहाँ पर है, दोदा बेटा की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएंगे और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर से याद रखनी है 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए, अभिक्रिया 4Fe+3O2, देखिए उत्पाद दोस्तों 2 है और अभिक्रिया दोस्तों 1 हो जाए तो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एथेनॉल कमरे पर तापमान तरल होता है, बिल्कुल ठीक है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, पानी में भी घुलता है। और याद रखनी है, कार्बनिक और यौगिक में भी दोस्तों आसानी से घुल जाता है। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यही गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तुकाराम ने दास बोध नामक ग्रंथ का, तुकाराम ने दोस्तों नहीं किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तुकाराम ने दास बोध का गठन नहीं किया था, बल्कि रामनाथ ने किया था। ठीक है, रामनाथ करके कुछ नाम था, तो यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से, अंबूर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखने हैं 1749 ईस्वी में, बोल सकते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो अंबूर का युद्ध हो जाएगा। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, तो ये एक हो जाएगा। बंडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, याद रखनी है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। और बेदरा का युद्ध बोल सकते हैं अंग्रेज और बोल सकते हैं डच के बीच हुआ था, ये 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 देख लीजिए कहाँ पर है, बहुत ही इजी सवाल था, कई बार हमने इसके रूप में विशेषता भी इसका कर दिए हैं। चलिए, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था, तो ऑल इंडिया एंटी इंटेलिजेंस लीग था, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, भारत में जनहित याचिका। जनहित याचिका दोस्तों सबसे पहले किस ग्रहण, अमेरिका ने ग्रहण किया, और अमेरिका दोस्तों कब किया था, 1960 में। उसके बाद दोस्तों भारत कब ग्रहण किया, इसके जस्ट 20 साल पूर्व किया, और याद रखनी है 1980 में। और बोल सकते हैं इसमें कौन थे, तो जस्टिस PN भगवती और R कृष्णा थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों में काफी दरों में डिलीवरी के लिए परंपरा पोस्ट लॉन्च नामक डाक शुरुआत किया है। नहीं दोस्तों, परंपरा नहीं किया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, परंपरा इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो किया गया है, इसके लिए क्या किया है, ज्ञान पोस्ट लॉन्च किया है। क्या बोलेंगे, ज्ञान पोस्ट लॉन्च किया है, तो ये गलत हो जाएगा।
तमिलनाडु के मेल्लूर में उत्तर पौंड काल में 800 साल पुराने राम मंदिर का खोज किया गया। राम मंदिर का दोस्तों दक्षिण भारत में कोई समाधान ही नहीं, राम मंदिर में दोस्तों नहीं खोजा गया, बल्कि शिव मंदिर खोजा गया। क्या खोजा गया? शिव मंदिर को खोजा गया, तो ये भी गलत हो गया। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बोल सकते हैं औसत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर औसत हो जाएगा 1 एवं 2। ठीक है, तो लास्ट वाला लाइन जरूर पढ़िएगा, यहाँ से आपको सवाल बनेगा। फसाई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये चीज पूछा गया कि फसाई का दोस्तों पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्यतः 4 गुना अधिक हो जाए तो एफ बराबर, देखिए अगर हम लोग एफ की बात करेंगे तो एफ समानुपाती क्या होता है? याद रखनी है, जी होता है m1 इंटू m2 होता है बटे आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे दोस्तों, जब इसको कीजिएगा तो बराबर जब कीजिएगा तो 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो समान दूरी कितना है? 4 है, तो 1 बटे 4 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 16 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्निया यहाँ पर बात करेंगे, प्रकाश को अपरिवर्तित भीतर प्रवेश करने देना है। आइरिस की बात करेंगे, नेत्र का रंगीन भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, 2 हो जाएगा। पुतली दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। और रेटिना की बात करेंगे, संवेदनशील परत जहां प्रतिबिंब बनता है इसकी करते हैं। यहाँ पर से 1 2 3 4 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के बाद किया गया था? ये जो किया गया था याद रखनी है 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं। 55वां संविधान संशोधन द्वारा तो दोस्तों नहीं किया गया था, बल्कि 89वां संविधान संशोधन 2004 में किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को ही एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, 338 के ए में किया गया था इसका प्रावधान। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य एवं वर्ष के निम्नलिखित साहित्यों में सहिता में मिलान करें। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित 2035, तो यहाँ पर से हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा है? 2026 तक, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत द्वारा नेट जीरो, तो ये 2070, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुर्लभ हीलियम समृद्ध A980 की खोज किया है? तो ये बेंगलुरु के द्वारा किया गया, भारतीय खगोल भौगोलिक अनुसंधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी के तालाब से जल का स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका, जैसे ही जीवित कोशिका आया तो कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक। लेकिन याद रखनी है, सबसे पहले जो बोल सकते हैं कोशिका का खोज किया था और मृत कोशिका का खोज किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। पुरकिंजे ने दोस्तों याद रखनी है किसकी खोज किया? जीव द्रव का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों किसका खोज किया? केंद्रक का खोज किया। ये सब कथन को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1215 में त्राइन के युद्ध निम्नलिखित में से किसके, देखिए त्राइन का अगर हम लोग बात करेंगे, त्राइन का 2 युद्ध हुआ था दोस्तों। एक हुआ था याद रखनी है 1191 में, और एक हुआ था 1192 में, और ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन 1215 में जो त्राइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ था। इसमें इल्तुतमिश दोस्तों क्या हुए थे? विजय हुए थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो हम लोग जब यहाँ से निकालेंगे 2 गुना 22/7, और आर आपका कितना है? आर है दोस्तों 70, व्यास दिया है 70/2 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा, और उसके बाद ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। तो इस तरह से जब आप कीजिएगा, और फिर जो है जितना निकलेगा 28 से गुना कर देना, 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना करके कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष पहले और बी का अनुपात जो है 2:7 था। ए है और बी है, इसका अनुपात 2:7 है, और ये 7 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो -7 लिख देंगे। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। वर्तमान आयु कितना है? 3:8। तो जब भी रहे इस तरह का प्रश्न, तो इसमें दोस्तों अंतर को समान कीजिए। देखिए इसमें अंतर कितना है? 5, इसमें अंतर भी 5 है, तो ये दोनों का अंतर समान है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इसको घटाइए तो 1 हो जाएगा। 1 का वैल्यू यहाँ से इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो 1 का वैल्यू 7 है, पहले वर्तमान आयु निकालिए, वर्तमान आयु नीचे वाला है, तो 1 से गुना कीजिएगा, 7 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 सती 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो बोला जा रहा है दोस्तों कि ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा 4 वर्ष बाद, तो 4 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो 21 4 कितना हो गया? 25, और 56 4 कितना हो गया? 60। तो 5 से
5 25 और 5 से 12, 5:12 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, बनाने का कई सारे नियम है, जिस भी टॉपिक से आपको ठीक लगे बना लीजिए। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित में से किन दो प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला? तो पंजाब और सिंध में नहीं मिला। टोटल दोस्तों 11 प्रांत में दोस्तों हुआ था, जिसमें 6 में दोस्तों बहुमत पूरे रूप से कांग्रेस को मिला था। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस, कांग्रेस का गठन जो किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कांग्रेस का अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, इसका गठन जो किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की बोल सकते हैं सबसे पहला जो अधिवेशन 1885 ईस्वी में किया गया था, इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। और बोल सकते हैं पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था बंगाल में, मतलब सॉरी बम्बई में 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखनी है डफरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डफरिन। ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? तो बटलर समिति की अगर हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे तो सर्वाधिक सांप्रदायिक निर्वाचन पर विचार विमर्श करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान में गौरव गौरव दोस्तों किसमें किया? सुखोई 30 MK1 में किया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डीआरडीओ, डीआरडीओ का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर कामत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समीर कामत दोस्तों इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राइजिंग दोस्तों कहां पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। विष्णु का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में अगर बात करेंगे कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और बोल सकते हैं 1028 दोस्तों क्या है? सूक्त हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं 10,462 ऋचाएं हैं। कहीं कहीं 10,405 भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे वेद त्रयी, वेद त्रयी में ऐसा कौन सा वेद है जो कि शामिल नहीं है? तो याद रखनी है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां कम गहरी और उथली होती है। बिल्कुल ठीक है। इन नदियों का ढलान एवं प्रवाह कम होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान का कारण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे समान सरल अस्थायी उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक कौन हो जाएंगे? पेरेनकाइमा हो जाएंगे। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेनकाइमा सभी सराय अस्थायी उत्तक है, लेकिन सबसे सरल अस्थायी उत्तक जो है पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा का काम है, याद रखनी है, पादप में भोजन को संग्रह करना। ठीक है, कोलेनकाइमा का याद रखनी है, ये क्या करते हैं दोस्तों? पौधों में दोस्तों लचीलापन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान करते हैं। जितने भी झाड़ी वाले पौधे होते हैं सब कोलेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा है, याद रखनी है, ये फलों के आवरण को मजबूत करते हैं। ठीक है, नारियल का छिलका जो देखते हैं दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा है। और एरेनकाइमा क्या होता है कि याद रखनी है, जितने भी पेरेनकाइमा होते हैं उसमें याद रखनी है एयर जब भर जाता है, ये दोस्तों याद रखनी है पानी पे तैरने लगता है, इसीलिए दोस्तों इसको एरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में केंद्रक दोस्तों, केंद्रक का क्या काम है? याद रखनी है कोशिका की समस्त क्रियाओं में नियंत्रण स्थापित करना। तो 1 का हो जाएगा 3। ठीक है, राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं, तो 1 हो जाएगा। क्रोमोसोम की बात करेंगे तो याद रखनी है अनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। जीन का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना किसका कार्य है? क्रोमोसोम का। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, तो ये 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर? सी में है। ठीक है, चलिए हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जिलेक्स का आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली भारत में किया गया था। नई दिल्ली से याद रखनी है 2+2+ वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। रायसीना बैठक कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक का मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन बैठक कहाँ पर? यहीं पर। अगर हम लोग बात करेंगे विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? यहीं पर। याद रखनी है विश्व आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये सब जो है ये सब आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर को करते हैं। लोक लेखा समिति याद रखनी है, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, और 22 मेंबर से अगर हम लोग 22 में बात करेंगे, 15 दोस्तों आपका लोकसभा से होता है और 7 आपका राज्यसभा से होता है। ठीक है, और लोक लेखा समिति किसके मित्र के रूप में काम करते हैं? केप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए दी गई में कौन सा निम्नलिखित में से एक 7 क्रम होगा? तो पहले गाय होगा, 4 हो जाएगा। 4 देखिए कहाँ-कहाँ है? एक जगह, 2 जगह। उसके बाद सबसे पहले चाय, गाय के बाद क्या आएगा? दूध आएगा, 2 आ जाएगा, 2 दोनों जगह है। दूध के बाद दही आएगा, दही के बाद दोस्तों मक्खन आएगा, तब घी आएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक देखिए कहाँ पर? दोनों जगह पे है एक। तो सबसे पहले दही आएगा, उसके बाद मक्खन। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 1 15 क्या है? जोड़ दिया 1। 15 दूना 30, 1 31, तो 127 दूना 200 कितना होगा? 54, और 1 जोड़ दीजिएगा 55।
कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से बना सकते थे। हाल ही में एशियाई अंडर एंड 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां पर, तो ये सऊदी अरब में किया गया, दम्माम में। ये हो गया दोस्तों, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी, ये लखनऊ को घोषित किया है। और याद रखनी है एआई का शहर दोस्तों किसको घोषित किया है, तो इसी को याद रखनी है। एआई का औद्योगिक शहर, क्या बोलेंगे, औद्योगिक शहर दोस्तों किसको घोषित किया है, तो इसी को किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। ग्लूकोज की मात्रा की बढ़ने को कहते हैं दोस्तों, याद रखनी है, हाइपरग्लोमेसिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। वह राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है, बिल्कुल ठीक। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, बिल्कुल कर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल। राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की परामर्श दे सकता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही चीज पूछा जाता है। राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के 164 में, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किए, राज्यपाल के, उसका नाम क्या था, आरिफ मोहम्मद खान थे। और 10वीं बार राष्ट्रपति के रूप में, सॉरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रोएशिया यात्रा के दौरान जाक्रेब विश्वविद्यालय में किस विषय पर, तो हिंदी पे किया। किस पे दोस्तों, हिंदी पर दोस्तों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बिंदुसार यूनानी शासक ने किन चीजों का मांग किया था, तीन चीजों का मांग किया था दोस्तों। याद रखनी है, मीठी अंजीर की मांग किया था, और दार्शनिक का मांग किया था, और एक चीज का मांग किया था। तो इसमें दार्शनिक नहीं भेजा गया, तो तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब दोस्तों नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। किस मौर्य शासक ने नेपाल में ललित पाटन नामक शहर बसाया था। तो ये दोस्तों ललित पाटक नाम की अगर हम लोग बात करेंगे किसके द्वारा बसाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक के द्वारा ही हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और बिंदुसार को याद रखनी है, अमित्र घात के नाम से जानते थे। किसके, अमित्र घात के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों, तो याद रखनी है बिंदुसार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि का मोटा या पतला होना, तीव्रता नहीं दोस्तों, ये तारत्व के गुण पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुणता द्वारा समान तारत्व या समान प्रबलता की ध्वनि दो गुणियों में अंतर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो यहाँ पर 2 और 3 आपका सही है, बल्कि एक आपका क्या है, गलत है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये देखिए दोस्तों, तराजू जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, बाद के दिनों में हम बता देंगे कैसे इसका किया जाता है। कोई वस्तु एक तरल में गिरेगी या डूबेगी, वो निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो याद रखनी है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, सॉरी द्रव्यमान नहीं, घनत्व पर निर्भर करेगा, घनत्व पर और तरलता पर निर्भर करेगा। ठीक है, जिसका घनत्व अधिक होगा वो दोस्तों क्या होगा, वस्तु में डूब जाएगा। तरल और घनत्व में अंतर पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ये साइप्रस हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, साइप्रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का दूसरा वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन 2025 का कहां आयोजन किया गया, ये चीज पूछा गया। तो ये दोस्तों पेरिस फ्रांस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे कौन सा वेतन, जब दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता मिलेगा। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। राम दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, तो इसका दक्षिण हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजुनम किसका अंग है, छोटी आंत का। छोटी आंत का 3 भाग होता है, याद रखनी है। एक आपका होता है डेडुनम, क्या होता है दोस्तों, डेडुनम होता है। एक आपका होता है जेजुनम, क्या होता है, जेजुनम होता है। और एक आपका होता है इलियम, क्या होता है दोस्तों, इलियम वाला भाग होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी दोस्तों अंग कौन होता है मानव शरीर का, छोटी आंत होता है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के लिए सम्मेलन घोषित किया है, तो ये दोस्तों स्वीडन में किया है। कहां पर, स्वीडन में। ठीक है, चलिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त करने के कितने भीतर लोक सूचना अधिकारी, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये दोस्तों कब लॉन्च हुआ गया था, 2005 में आया था। और इसमें 30 दिन के भीतर दोस्तों आपको सूचना अनिवार्य देना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से, तो मादा क्यूलेस मच्छर दोस्तों फैलुरिया को फैलाते हैं, तो ये 4 हो जाएंगे। एनाफिलीज दोस्तों मलेरिया को, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद घरेलू मक्खी दोस्तों क्या लाता है, हैजा लाता है। और बालू मक्खी दोस्तों क्या लाता है, कालाजार, तो ये 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 दोस्तों कहां पर हो जाएगा, तो ये चीज ए में हो जाएगा। तो आज हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन का आपको डिस्कशन करवा दिया। उम्मीद है कि सभी को पसंद आया होगा। और जितना भी नंबर आपका आया है कमेंट में जरूर कीजिएगा कि कितना नंबर आपका आ पा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।